हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा स्टडी IQ 2.0 में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के करंट अफेयर की फुलफिल तैयारी कराएगा। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हमारा 15 जून 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द मोर अपडेट वीडियोस। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं 15 जून 2020 का इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किसने भारत की पहली स्वदेशी किफायती वायरलेस शारीरिक मानक निगरानी प्रणाली यानी कोविड वीप ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 के रोगियों के लिए ये कोविड या स्वदेशी किफायती वायरलेस शारीरिकी मानक निगरानी प्रणाली विकसित की है। इस कोविड वीप का पूरा नाम है कंटिन्यूअस ऑक्सीजेशन एंड विटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड ईसिल एंड ईसिक फॉर्ड, मतलब ये इसे के द्वारा विकसित किया गया है। बात करते हैं कोविड वीप को हैदराबाद के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी इसिक एंड मेडिकल कॉलेज हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। ये कोविड वीप के नवीनतम संस्करण में NIVP यानी नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मॉनिटरिंग एवं श्वसन दर से संबंधित सभी प्रणालियां विकसित हैं। साथ ही ये सभी कार्य के लिए मॉनिटरिंग करी जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है गाइस, प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया? तो हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री N वीरेंद्र सिंह ने इम्फाल के बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। क्लिनिक के अलावा मुख्यमंत्री ने एक मोबाइल मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला वैन भी लॉन्च की है जो कि सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है। अगर हम बात करें मणिपुर के बारे में तो मणिपुर के राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह है। अगर हम बात करते हैं केबुल लामाजाओ राष्ट्रीय उद्यान, भारत में मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये पूर्वोत्तर भारत में स्थित विश्व में एक लौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकतक झील का ये एक अभिन्न अंग है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मणिपुर के बारे में। थर्ड क्वेश्चन है, पृथक परिवहन आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉन्ड यानी एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉन्ड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन अर्पित का तो बताइए गाइस, ये कहाँ पे किया गया है और किसके लिए किया गया है? तो ये भारतीय वायुसेना द्वारा स्वदेशी रूप से पृथक परिवहन आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के सपोर्ट के लिए ये इसका अर्पित का डिजाइन किया गया। अर्पित का डिजाइन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड और संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के आधार पर किया गया है। बात करते हैं अर्पित पॉड को 60,000 रुपए की लागत से विकसित किया गया है। अब हम बात करते हैं वायुसेना के बारे में। वायुसेना के एयर चीफ मार्शल, याद रखिएगा, राकेश कुमार सिंह भदौरिया है और भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 19 यहाँ पर मैंने आपके सारे पॉइंट्स कवर करवा दिए वायुसेना से रिलेटेड एंड अर्पित से रिलेटेड। फोर्थ क्वेश्चन है, गैर बैंकिंग क्षेत्र की वित्त कंपनी इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड IIFL ने किसे अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे साइन किया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ये कौन है? अगर बात करी जाए तो आप हमेशा यही कमेंट करिएगा, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ही वे व्यक्ति हैं जिन्हें इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड IIFL का नया पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये एक गैर बैंकिंग क्षेत्र कंपनी है और रोहित शर्मा एक उम्दा क्रिकेट खिलाड़ी हैं। कंपनी ने रोहित शर्मा के साथ अपने पहले अभियान सीधी बात के तहत रोहित शर्मा की सीधी बात शीर्षक एक 30 सेकंड का संदेश भी जारी किया। साथ ही अगर हम बात करें IIFL भारत की शीर्ष गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों में शुमार है जिसके पास लगभग 36,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। IIFL के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक S श्रीधर है और IIFL के मुख्यालय की बात की जाए तो ये है मुंबई, महाराष्ट्र में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट IIFL के बारे में। फिफ्थ क्वेश्चन है गाइस, EY वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसे दिया गया है? तो हाल ही में बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार को हाल ही में EY
खिताब से सम्मानित किया गया है। इस खिताब के लिए 41 देशों के 46 पुरस्कार विजेताओं और खिताब के अन्य प्रतिभागियों में से इन्हें चुना गया है। बात की जाए, वह पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली उद्यमी होने के साथ साथ 20 सालों के इतिहास में खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय बन गई हैं। इससे पहले अगर हम भारतीयों की बात की जाए और साथ ही अगर हम विश्व की भी बात करें तो 2011 में सिंगापुर की हाईफ्लेक्स लिमिटेड के ओलिविया लूम के बाद इस खिताब को पाने वाली विश्व की दूसरी महिला हैं। अगर हम बात करते हैं इसके पहले किसने जीता था, तो याद रखिएगा विजेता कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक 2014 और इन्फोसिस लिमिटेड की सह संस्थापक एन नारायण मूर्ति द्वारा 2005 में यह अवार्ड प्राप्त किया गया था। देन इसके बाद EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 बनी है किरण मजूमदार शाह, जो कि एक बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। 6 क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है? हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है। ये राजस्थान सरकार पोर्टल द्वारा जारी किया गया है। राज कौशल पोर्टल का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के लिए अवसरों की उपलब्धता में सुधार करके उद्योग और मजदूरों के बीच के फासले को कम करना है। साथ ही हम बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल है कलराज मिश्र। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपके यहाँ पे कवर करा दिए है। 7वां क्वेश्चन है, गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है। ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा चमोली जिले में स्थित है। गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। घोषणा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की सहमति के बाद की गई है। चमोली जिले में ये स्थित है। अब हम बात करते हैं 2020 में उत्तराखंड के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री शिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को उत्तराखंड की बनाने की घोषणा की थी, जो कि अब बन चुकी है। गैरसैंण ने उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून की दूरी लगभग 270 किलोमीटर है, बहुत ही। और अगर हम बात करें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, जिनके द्वारा ये घोषणा की गई है। 8वां क्वेश्चन है, किस देश ने कोरोना वायरस मुक्त होने का ऐलान किया है? तो हाल ही में न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये घोषणा की है कि अब हम कोरोना वायरस मुक्त हो चुके हैं। लॉकडाउन हटाने के बाद अब सार्वजनिक और निजी इवेंट के साथ खुदरा और हॉस्पिटलिटी उद्योग और सभी सार्वजनिक परिवहन बिना सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के फिर से शुरू किए गए हैं न्यूजीलैंड के अंदर। अगर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा जैकिंडा आर्डेन है। और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे आपके न्यूजीलैंड के सभी पॉइंट्स कवर करा दिए हैं। 9वां क्वेश्चन है गाइस, सटीक समाचार यानी एक्यूरेट न्यूज़ प्रदान करने के लिए किससे फेसबुक का उपयोग करने का फैसला किया है? तो हाल ही में म्यांमार की सेना ताइक्वांडो ने हाल ही में सटीक समाचार यानी एक्यूरेट न्यूज़ प्राप्त करने के लिए फिर से फेसबुक का यूज़ स्टार्ट कर दिया है। यह देश में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला सोशल नेटवर्किंग साइट यानी सोशल प्लेटफॉर्म है फेसबुक। म्यांमार की राजधानी नेपिताओ है। अगर हम बात करें म्यांमार की मुद्रा का है, तो याद रखिएगा बर्मी केत है और म्यांमार के राष्ट्रपति बिन माइंड है। तो यहाँ पर मैंने आपके सारे पॉइंट म्यांमार से रिलेटेड कवर करा दिए हैं। इसी के साथ गाइज आज का हमारा करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं क्विज़ के बारे में, जो कि क्विज़ मैंने आपसे किया था कि 14 जून 2020 को कि पंचवटी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है, जिसका आंसर आपको कमेंट करना था और जिसके ऑप्शंस थे, फर्स्ट इज उत्तर प्रदेश, सेकंड इज जम्मू कश्मीर, थर्ड इज हिमाचल प्रदेश, फोर्थ इज मध्य प्रदेश। और आप सभी ने सही करा, वेल डन गाइस। इसी तरीके से आंसर देते रहिए। इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। वेल डन गाइस। अब हम बात करते हैं 15 जून 2020 के इंपॉर्टेंट क्विज के बारे में। फर्स्ट क्विज इज प्रवाल त्रिभुज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट इज 13 जून, सेकंड इज 11 जून, थर्ड इज 9 जून एंड फोर्थ इज 8 जून। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि ये प्रवाल त्रिभुज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इफ ठीक है गाइस, तो कमेंट करिएगा आंसर। यहाँ पे आपके 110% बिल्कुल करंट अफेयर्स के पॉइंट्स को पूरा कवर कराया जाता है और बहुत ही डिटेल से समझाया जाता है इन अदर कॉम्पिटिटिव साइट्स के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें, यहाँ पे आपके वही क्वेश्चन आने हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने हैं, यानी यहाँ से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आउट ऑफ है, सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, बस क्योंकि ये इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्लीज़ इधर पे इस पर पूरा फोकस रखिए और इसे पूरे करंट अफेयर को देखिए, स्किप नहीं कीजिए गाइस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नॉलेज ही है जो आपके प्रोवाइड कराई जा रही है। और इफ़ यू लाइक दिस video guys, so please like, subscribe and share, and
प्लीज़ सपोर्ट मी, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस गाइस। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।